भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के ऊपर मैंने ये कविता लिखी है गाइस। होप आप लोगों को अच्छी लगे। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जन्म हुआ तुम्हारा मथुरा की काल कोठरी में, विष्णु जी का अष्ट अवतार लीला दिखाई थाट में। शीश पर धरा वासुदेव ने, ऊपर से फनाया वासुकी नाग का। यमुना का पानी पार किया, फिर पुत्र बना यशोदा का। धरती पर आया तो धरती सारी झूल गई, तेरे पैरों के स्पर्श से वृंदावन की मिट्टी फूल गई। वृंदावन में लीला दिखाई अनेक, चुन चुन के मारा राक्षस एक एक। मुंह में मिट्टी खाकर तूने मैया को ब्रह्मांड दिखाया। अहंकार में जब ब्रह्म आया तो अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया। मैं ही सारे ब्रह्मांडों का पोषक हूँ, यह पाठ पठाया। इंद्र का घमंड हरने को, वृंदावन को बचाने को, एक उंगली पर 7 दिनों तक रखा गोवर्धन को। संग राधा के प्रेम तूने क्या खूब किया, सारा संसार तुम्हारे प्रेम के आगे झुक गया। तो ऐसी क्या दुविधा हुई शाम की, तो वृंदावन छोड़ भाग गया। यही सवाल जब राधा ने पूछा, तुम हरि हो, क्या अब तुम्हें यह याद आया है? तो बताओ कान्हा, क्या हमारा प्रेम ही तुम्हारी माया है? हरदम मुस्काने वाले कान्हा की मुस्कान खो सी गई, सासे पूरे वृंदावन की रुक सी गई। राधा रोने लगी और मेघ बरसने लगे, कान्हा की भी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 लोक का स्वामी आज उत्तर दे ना सका, और राधा के आंखों से आंसू कान्हा पोंछ न सका। फिर नाश धर्म का करने को, कंस का वध करने को, धर्म की स्थापना करने को चला वृंदावन का कान्हा श्री कृष्ण बनने को। संग बलराम के आए तो मथुरा को, 2 16 वर्ष के बालक आए कंस को मारने को। सोचने लगा कंस, कैसे ये इतने राक्षसों से बच गया। साक्षात हरि का रूप पधरा, ये कंस मूर्ख समझ ना पाया। मल्ल युद्ध करने वो तुमसे और चला आया, पर वो मूर्ख तुम्हारे आगे एक क्षण टिक ना पाया। जुल्म सहने वाली मथुरा की प्रजा को तुमने स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। फिर द्वारकाधीश बने तुम हे मथुरा के कान्हा। महारथी अर्जुन को तुमने फिर अपना दोस्त माना। 5 पांडव और द्रौपदी के साथ आए हस्तिनापुर, हरि का साक्षात रूप पधारे जाने कुंती और विदुर। शिशुपाल के 100 अपराधों के बाद भरी सभा में किया उसका वध। दुर्योधन अहंकार के साथ जाने के बाद तुमने पांडवों को बताया सद। मामा शकुनी ने कुरूप लीला रची, जिसके पश्चात महामौत मची। भरी सभा में द्यूत का आयोजन किया, सभा में केवल दासों का आना अनुमित किया। एक तरफ मामा और दुर्योधन, दूसरी तरफ युधिष्ठिर था। अपना राज्य हारने के बाद अब उसके मन में डर था। दुर्योधन ने अपने फिर अनुज को दांव पर लगाया। मजबूरी में युधिष्ठिर ने सहदेव का दांव लगाया, पर सहदेव नकुल अर्जुन भीम इनको युधिष्ठिर हार गया, और द्यूत के खेल में सब नाते संबंध हार गया। दुर्योधन ने अब दांव में लगाया खुद को, जीत के वो भी दांव दास बना लिया पांडवों को। दुर्योधन ने फिर मान छोड़ मर्यादा, द्यूत में अधर्म ऐसा साधा, जिसके परिणाम हेतु महाभारत हुआ। धर्म की रक्षा के लिए हरि ने साक्षात अवतार लिया। द्यूत का खेल अब खून का प्यासा हो गया, जब एक नारी को युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया। धर्म में फंस अपनी पत्नी को दुर्योधन का दासी बना दिया, पर कोई शब्द, कोई धर्म नारी के सम्मान से बड़ा नहीं होता, ये शायद युधिष्ठिर तो भूल गया। केश पकड़ दुशासन ने द्रौपदी को लाया भरी सभा में, इस प्रकार अपमानित किया, क्यों रहे तुम मौन में। युधिष्ठिर, एक बार धर्म तोड़ देते तो हो क्या जाता, नारी का अपमान और महायुद्ध बच तो जाता। भीम, बल तुम में था, उसका अर्थ क्या हुआ, नारी का वस्त्र हरण तुम्हारी आंखों के सामने हुआ। अर्जुन, बाण तुम्हारे धनुष से छूट क्यों ना पाया, इस अधर्म का सिर वो काट क्यों ना पाया। नकुल, अपनी तलवार म्यान में ही क्यों रखी, और क्यों थे तुम्हारे नजरें सिर्फ झुकी। सहदेव, तुम्हारे परशे से तो तुमने पर्वत को था काट दिया, तो फिर क्यों तुमने ना इन अधर्मियों का सर छाट दिया। भीष्म, तुम्हारे पराक्रम के आगे तो हर राजा झुक गया, तो क्यों ये गंगा पुत्र ये अधर्म रोक न पाया। द्रोण, पांडवों और कौरवों के तुम तो गुरुद्रोण थे, तो फिर किस चीज़ का तुम इंतजार कर रहे थे। विदुर, धर्म विज्ञान का ज्ञान रख सकते हो, पर क्या तुम ये अधर्म न रोक सकते हो। कर्ण, कुंती के तुम सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, धर्म का ज्ञान रखने वाले थे, तो फिर क्यों अधर्म के साथ खड़े थे। धृतराष्ट्र, राजा थे तुम इस भरी सभा में, तो क्यों विलंब किया इस अधर्म को रोकने में। वस्त्रहरण द्रौपदी का हो रहा था, वह पांडवों की ओर देख रही थी, पर उनमें से तो ना कोई उठने वाला था। अपनी पत्नी के लिए गला काटने वाला था।
अपना बल भी लगाया, पर द्रौपदी अधर्म के सामने टिक ना पाई। मति में चेतना आने पर केशव को गुहार लगाई। केशव मेरा मदद के लिए तैयार था, पर हरदम उसे तुम्हारी गुहार का इंतजार था। दुशासन वस्त्र खींच रहा था तुम्हारी लीला से, पर वो कपड़ा न खत्म हो रहा था। बचा तो ली तुमने नारी की इज्जत, पर धर्म करना भी बाकी था, धर्म करना भी बाकी था।